श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान श्री कृष्ण जी की जय। गोवर्धन पर्वत भगवान गोवर्धन भगवान की जय। और साथ में आप सभी को आज का जो पर्व है, गोवर्धन की पूजा है, प्रतिपदा तिथि है, इन सब की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। आज हमने कुछ उपाय बताए हैं, चूंकि आज गोवर्धन की पूजा प्रातः काल के कुछ उपाय बताए थे, और जिन लोगों के घर में पूजा सायंकालीन में होती है उनको आप कीजिएगा। अभी हमने कुछ सायंकालीन के भी उपाय बताए हैं, तो हमसे जुड़े रहिएगा। साथ में आज की जो चर्चा है वो अपने घर को प्रसन्न, अपने घर का में आनंद कैसे बढ़ाएं, कैसे अपने माहौल को बेहतर बनाएं। देखिए, कहते हैं कि खाली पेट भजन भी नहीं होता, तो क्षुधा अगर बनी हुई है और आप अतृप्त हैं, असंतुष्ट हैं, तो आप परमपिता परमेश्वर में मन लगाएंगे, किंतु क्या होगा, बार 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 आपका मन जो होगा बार बार उसी दिशा में जाएगा। बार बार विचार आपके वहीं लेकर जाएंगे आपको। आप लगाना चाहोगे ध्यान आज्ञा चक्र में, लेकिन क्या होगा, आप बार बार बारंबार आपका मन डिगेगा और आप अप्रसन्न ही रहोगे, अतृप्त ही रहोगे, असंतुष्ट ही रहोगे। तो जो माताएं बहनें, आज उनसे मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि जिन माता बहनों के, जिन देवियों के पति उनसे प्रसन्न नहीं हैं, अर्थात जो अपने पति को परमेश्वर न मानकर उनको वो खुश नहीं रख पा रही, और संपूर्ण ध्यान अपना संपूर्ण पूजा पाठ में लगी हुई हैं, मंदिरों में जाकर, सत्संग में जाकर, कथाओं में जाकर, और आपका पति, आपके बच्चे घर में भूखे बिलख रहे हैं, तड़प रहे हैं भूख से, तो बोलो, क्या आपको वो परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त हो पाएगा? ये विचार कीजिएगा, क्योंकि हम हमेशा ये मानते हैं कि अपने कर्म को धर्म में परिवर्तित कर दीजिए। कभी भी धर्म को कर्म मत बनाइएगा। जिस व्यक्ति का कर्म पवित्र हो जाता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। तो अपने कर्म को ही धर्म में परिवर्तित कर उस परमपिता परमेश्वर की आराधना आपकी हो जाएगी। इसलिए मैं हमेशा उन माताओं बहनों से, बच्चियों से, बेटियों से मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि समय से अपने बच्चों की क्षुधा शांत कराएं, उनका पेट तृप्त कराएं। अपने समय से आप भोजन बनाइए। समय से जो दिनचर्या है, आप गृहस्थ में रहने के बाद या तो विवाह मत कीजिए। अगर आपने ईश्वर की आराधना ही करनी है, और तो फिर आप गृहस्थ में मत जाइए, विवाह इत्यादि मत कीजिएगा। और अगर आपने गृहस्थ में आ गए हैं, तो अपने पति को परमेश्वर मानकर अपने बच्चों को, क्योंकि वो कहते हैं ना कि नर सेवा नारायण सेवा, तो अपने बच्चों में, अपने पति में भी क्यों नहीं परमेश्वर देख रहे? देखिएगा, उनको समय से आप नियम पूर्वक भोजन दीजिएगा जो समय मिलेगा। और देखिए, है क्या, आप रोटी बना रहे हैं और सब्जी बना रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं, आटा गूंथ रहे हैं, तो मन में चल रहा है राम 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 राम, सब्जी काटी जा रही, राम 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 का मन में जब चल रहा है, कर्म को अपनी आराधना पूजा बनाइए,
तो आप देखेंगे परम पिता परमेश्वर में भी आपका मन लगेगा, आपके जो घर है गृहस्थी कैसे खिल उठेगी, आनंदमय हो जाएगी। बच्चे कहेंगे हमारी माँ संसार की सबसे अच्छी माँ है, पति कहेगा हमारी पत्नी सबसे अच्छी पत्नी है। और जब जिस दिन ये शुरू हो जाएगा तो आप देखेंगे आपका हृदय कितना प्रफुल्लित होता है, आप कितना प्रसन्न रहना पसंद शुरू कर देते हैं। और आपकी जो चर्चाएं होंगी वो दूर तक होंगी कि फला पत्नी अपने पति को पहले भोजन देकर आती है, हाँ, उसके घर में कितनी सुख है, कितनी समृद्धि है, कितनी शांति है, कितनी प्रसन्नता है, कितना आनंद है। आपके घर में जो भी व्यक्ति आएगा, सोचो आपके घर में कोई आ जाए और आपके घर में नहीं है अन्न, चाय नाश्ता आप नहीं करा सकते, क्यों? आपको तो पड़ी है बाहर भागने की, तो बोलो वो कभी दोबारा आने का पसंद करेगा? तो सोचो जो व्यक्ति आपके साथ प्रतिपल प्रतिक्षण, आपके समय में, आपके अच्छे समय में, आपके बुरे समय में, जो पति परमेश्वर, जो बच्चे हैं आपका साथ निभा रहे हैं, तो आप क्यों पीछे हट रहे हैं? मैं आपसे सभी से दोबारा निवेदन करूंगा कि अपने धर्म को कर्म मत बनाइए, अपने कर्म को ही धर्म में परिवर्तित कर उस परम पिता परमेश्वर की आराधना कीजिएगा, क्योंकि यही आपको मोक्ष तक ले जाएगा। तो आप सभी को प्रतिपदा तिथि की, गोवर्धन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण। ओम शम। बलदेव सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। आप सभी को हमारे साथ जुड़े रहना है, इस YouTube परिवार को बहुत ही खूबसूरत बनाइएगा, एक साथ जुड़े रहिए। जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं साधक, आप सभी के घर में कभी भी कोई धन धान्य की कमी ना आए, कभी अर्थ की कमी ना आए, कोई रोगी ना रहे, कोई भोगी ना रहे, कभी आनंद की कमी ना आए, कोई असंतुष्ट अतृप्त ना रहे। सभी के घर भंडार माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी के घर, आपके घर का हमेशा आगमन हो। आप सभी फूले फलें, प्रसन्न रहें, आनंद पूर्वक रहें, जुड़कर रहें, मिलकर रहें, एक रहें। हमें दीजिए आज्ञा। पुनः ओम शम।